जय हिंद, नमस्कार मित्रों। मैं लेके आया हूँ आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन। यानी आप जो CISF ASI की तैयारी कर रहे हो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आपको पता है 30 सितंबर और 31 सितंबर को उसका पेपर है। उसके अंदर जो छपने वाले हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसमें हम ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे और टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे मात्र 10 से 15 मिनट के अंतर्गत। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा? इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा तबला। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से तबला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका USA की खोज किसने की थी? ठीक है, उसका नाम क्या है वो बताना है और इसकी खोज कब हुई थी। दो क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है इस ऑप्शन के अंतर्गत। 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वो कौन सा अधिवेशन था इसमें वंदे मातरम को गाया गया था? ठीक है, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा वो गाया गया था 1896 के अंदर। ऑप्शन ठीक है 1896 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? उसका नाम क्या है जिसने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था? ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, यह इसमें आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। ये कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता किसने था? किसने जीता था, उसका नाम क्या है? हमारा उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। देखो, वायुयान की खोज किसने की? ठीक है, हमसे पूछा गया है कि वायुयान की खोज किसने की, तो आपका उत्तर होगा ओलिवर और विल्टर, राइट बंधु। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, प्रथम हृदय प्रतिरोपण किसने किया था? तो किसने किया था उसका नाम आपको बताना है और कहाँ का है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। यह क्या कहाँ का था? दक्षिण अफ्रीका का था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है। 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर क्या कहा जाता है वो बताना है इस क्वेश्चन के हमें अंदर। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि रोम को हम क्या कहते हैं? 7 टापुओं का नगर कहते हैं। ये भी आपको विशेष करके याद होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? यानी इसे कब अपनाया गया हमें ये बताना है। तो हमारा उत्तर होगा 22 मार्च 1957 को इसे अपना लिया गया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, रेडियम की खोज किसने की? ये बताना है कि भाई हमें रेडियम की खोज किसने की है। पियरे और मैरी क्यूरी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? हम अगर कितनी ऊंचाई पर जाएंगे कि तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी? तो हमारा उत्तर होगा कितना? जल्दी से आपका उत्तर हो जाएगा इसमें अंतर्गत 165 मीटर पर। 165 मीटर ऊपर जाओगे आपका तापमान में 1 डिग्री की कमी आ जाएगी। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है? वलय है। तो हमारा उत्तर होगा इसमें शनि के चारों ओर क्या हो जाता है? वलय हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? यानी विश्व के अंदर सर्वाधिक शाखा, ठीक है, विश्व के अंदर क्या है? सर्वाधिक शाखा है वाला बैंक कौन सा है? तो हमारा इस बैंक का नाम हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। इसका आपको पता है इसका नाम क्या है? सभी को पता होगा। भारतीय स्टेट बैंक को हम क्या बोलते हैं? SBI। क्या बोलते हैं? SBI। इसका फुल क्या होता है? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? सफ़ेद हाथियों का देश हमसे पूछा है कि भाई सफ़ेद हाथी होते हैं उनका देश कौन सा है? तो हमारा उत्तर इसमें होगा कि सफ़ेद हाथियों का देश होता है हमारा थाईलैंड। कौन सा होता है? थाईलैंड को हम क्या कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। ठीक है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू किस देश का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है।
हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कंगारू है वो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो हमारा हो जाएगा, क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो हमारा उत्तर होगा चिपको आंदोलन। ऑप्शन क्या होगा, चिपको आंदोलन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, 1923 में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, किस किस ने किया था, उन दो महापुरुषों का नाम बताना है जिन्होंने स्वराज पार्टी को बनाया था। तो हमारा उत्तर होगा इसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये वही मोतीलाल नेहरू हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? यानी ये किस दिन फांसी दी गई थी, उसी दिन ये शहीद हुए थे। हम ऐसा बोल सकते हैं ये वीर हमारे लिए शहीद हुए थे। तो वो क्या होगा आपका उत्तर, जल्दी से बता दो। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? सबसे पहले चढ़ने वाले का नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, हमारा उत्तर क्या होगा, जल्दी से। तेंजिन नोके भारत और एडवर्ड हिलेरी न्यूजीलैंड। ठीक है, ये दोनों ही प्रथम चढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20, देखो पुस्तक है उसका नाम है पद्मावत की रचना किसने की? जो पद्मावत पुस्तक है उसकी रचना किसने की, हमसे ये पूछा है। तो हमारा इसमें उत्तर क्या होगा? ठीक है, जल्दी से बता दो। इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अभी भी आगे देखेंगे हम क्वेश्चन, आज 50 देखने वाले हैं। ठीक है, रोजाना 50 क्वेश्चन देखेंगे हम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर से पहले कम से कम हमें 500-700 क्वेश्चन और भी क्लियर करने हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो रेल पथ की जो नैरो गेज की लंबाई होती है, चौड़ाई सॉरी कितनी होगी? जो लंबाई तो अनंत होती है, जितनी ले जाओगे इतनी जाएगी, पर रेल पथ की जो नैरो गेज होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 3 टाइप की होती हैं, इसमें से आपको नैरो गेज की पूछी है। तो आपका हो जाएगा 2/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसे उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है? तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? तो उगते हुए सूर्य की भूमि हम किसे कहते हैं? उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं हम जापान को। ठीक है, क्या किसे कहेंगे? जापान को कहेंगे। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है? यानी ऐसा इसमें कौन सा शहर है जो मध्य प्रदेश की क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें भोपाल। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर क्या होगा, अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगा? ऐसा कौन सा शहर है जो अफगानिस्तान की क्या होगा, राजधानी हो जाएगी? यानी यहाँ से कम हम 2-4 राजधानियाँ भी क्लियर कर लेंगे। तो आपका उत्तर होगा इसमें काबुल क्या होगी, अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, कौन सा शहर जापान की राजधानी होगी? यानी जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी टोक्यो। ठीक है, यहाँ पर 2021 में क्या हुआ था, ओलंपिक गेम हुए थे। ठीक है, कौन से हुए थे? 2020-21 में क्या हुए थे, ओलंपिक गेम हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा जानवर है जिसे हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा रेगिस्तान का जहाज हम किसे कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्या कह रहा है देख लीजिए। ये कह रहा है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? यानी कौन सा वर्ष है जिसमें महात्मा गांधी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था? तो हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर मनाते हैं हम, तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और रेल से समझ आया है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, तो वो होती है 1 मीटर की चौड़ाई होती है। कितनी होती है? 1 मीटर की चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जिसमें आप सभी हम सभी रहते हैं? आप CISF का एग्ज़ाम दे रहे हैं,
तो उसके अंदर कौन से महाद्वीप के अंदर रहते हो? सभी को पता है कि हम एशिया महाद्वीप के अंदर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको पता है कि जैसे कि अगर सबसे बड़ा महाद्वीप अपना एशिया हो जाता है तो उसके साथ उसमें सबसे बड़ा देश भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे बड़ा देश चीन है कि या रशिया है, चीन है कि रशिया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस। रूस का मतलब हो गया कि रशिया सबसे बड़ा देश हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आ चुका है आपके सामने और अगला क्वेश्चन देखो कितने कम समय में हमने कितने क्वेश्चन क्लियर कर लिए, यानी हमसे कम से कम 35 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक लंबा पशु हमसे पूछा गया है। जैसे आपका उत्तर हो जाएगा इसमें जिराफ। ठीक है, अगर ऑप्शन वाइज लाऊंगा तो भी उत्तर वही है, वन लाइनर में उत्तर वही है। तो इससे अच्छा हम वन लाइनर ही क्लियर कर लेना, उत्तर तो वही हो रहा है हमारा। ठीक है, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो हमारा उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसकी ऊंचाई हो जाएगी कितनी? 8,848.6 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी प्रथम राष्ट्रपति हमसे पूछा है इसने। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएगा? हमारा इसमें उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये मैं पहले क्लियर करा चुका हूँ, इसका आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एडवन हिलेरी और तेजंगी नोरोगे। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर करवा चुका हूँ, फिर भी ये हो गया आपका। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन, कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? जो कारगिल का युद्ध हुआ था वो कस्बा किस राज्य में स्थित है? यानी भारत का कौन सा राज्य था पहले, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। देखो इसने पूछा है हमसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध के बीच लड़ा गया था, यानी किसके बीच लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था किसके बीच? आपका उत्तर इसमें हो जाएगा कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था हमारे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इसमें से आपका देखो क्वेश्चन बनता है कि कब लड़ा गया था? तो ये बनेगा आपका 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, 1526 में लड़ा गया था। पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे। चलो क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। अंतिम 4 क्वेश्चन और आपके बाकी हैं और चारों में आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। देखो क्या कहता है, अजमेर किस सूफी संत के संबंधित है? अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि ये संबंधित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा मेरे भाइयों अकबर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? अकबर ने की थी। इसके बाद जैसे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? जो मानसूनी हवाएं होती हैं, जो मानसून आता है वो कौन सी होती है मेरे भाई? तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा? वर्षा ऋतु की हवाएं। कौन सी हो जाएगी? वर्षा ऋतु की हवा को हम क्या बोलते हैं? मानसून की हवा बोलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन एक और, रूस में साइबेरियन पूर्व विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध हैं? रूस में जो साइबेरिया है पूर्व विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? हमारा उत्तर होगा इसमें इसकी अत्यधिक ठंडी हवाओं जलवायु के लिए। किसके लिए? ठंडी जलवायु के लिए। क्या है? अत्यधिक ठंडी जलवायु होने के लिए ये विश्व में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आपके आज के हुए कम से कम हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। ज़रूर बताना इसमें आपके कितने सही हुए हैं, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर देना।